हाय गाइस, आई एम जितेंद्र कुमार गुप्ता। तो चलिए आज हम आपको मैथ का बेसिक लेके चलते हैं। आगे बेसिक पावर अगर आपका मजबूत रहेगा तो और पूरा पावर मतलब बेसिक अगर जिसका मजबूत है वो मैथ उसका कंप्लीटेड रहता है और पूरा तरह का कंप्लीट रहेगा। तो चलिए आज हम मैथ का बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आपका पूरा मैथ जैसे आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, लाभ हानि हो गया, या तो आपको बताया जाए औसत हो गया, इस तरह का सारा धीरे धीरे सारा वीडियो हम आपको धीरे धीरे अपलोड कर देंगे। तो आज हम बेसिक पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद पार्ट टू में आपका नंबर सिस्टम रहेगा। तो चलिए गौर से देखिएगा कि बेसिक को उठाते हैं और हाँ पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज हम बेसिक का फंडामेंटल उठाते हैं पॉइंट 1 से। तो इसके लिए कुछ हम आपको बताए हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो वो आपको नोट करना होगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट में पॉइंट 1 में उठाइए और चलिए बताते हैं। आप नोट कीजिएगा कि किसी संख्या में शून्य से गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाता है तो वह गुणनखंड शून्य होता है। जी हाँ, अगर शून्य से किसी संख्या में आपको गुना करें या तो आप गुना किया जाएगा किसी संख्या से तो वह गुणनखंड शून्य होता है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ले लीजिए ए गुने शून्य तो बराबर कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार शून्य गुने ए करेंगे तो शून्य होगा। यह इम्पोर्टेंट फैक्ट 1 था। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट 2 की ओर देखिए, ध्यान दीजिएगा कि शून्य में किसी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो वह उसका भागफल शून्य होता है। शून्य से हम किसी संख्या में अगर हम भाग देंगे तो उसका संख्या शून्य होता है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे लीजिए 0/a अगर हम a से भाग अगर शून्य में देंगे तो उसका क्या आएगा? शून्य आएगा। अगर 0/7 लिए तो अगर हम 7 से भागा शून्य में देंगे तो वह भी शून्य आएगा। अब देखिएगा इम्पोर्टेंट फैक्ट 3 कि अगर किसी संख्या को अगर शून्य से हम भाग देते हैं या दिया जाता है तो वह भागफल इन्फिनिटिव होता है। जिस तरह से आप प्रश्न में देख सकते हैं, स्क्रीन में आपको दिया हुआ है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किसी भी संख्या को हम शून्य से भाग देते हैं तो उसका भागफल इन्फिनिटिव होता है। इंपॉर्टेंट है, यह आपका पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बेसिक बता रहे हैं। इसलिए ध्यान से देखिएगा कि अगर ए को हम शून्य से भाग देंगे तो इसको इन्फिनिटिव लिखेंगे या ना कि इसका शून्य लिखेंगे, ठीक है। दूसरा इसका प्रक्रिया तीसरा का नहीं होगा, चूंकि आपका कभी कभी प्रश्न में पूछ दिया जाता है, इसलिए हम आपको बेसिक आगे चल रहे हैं। 8/0 इसी प्रकार 8/0 अगर लिए तो आपको देख लीजिए इन्फिनिटिव है। तो इस प्रकार आपका रहेगा। पॉइंट 4 में नोट कीजिएगा, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। जी हाँ, कई लोग क्या करता है, किसी संख्या का अगर घात शून्य है तो उसका मान ही शून्य कर देता है, लेकिन नहीं। अब याद रखिएगा कि किसी संख्या का अगर घात शून्य होता है तो उसका मान 1 रहता है। जैसे आपको देखिए 17 का मान घात शून्य दिया हुआ है तो हम इसका वैल्यू कितना रखें? 1 हो गया। इसी प्रकार अगर 5 का वैल्यू शून्य है यानी 5 का घात शून्य है तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं। देखिए अब इम्पोर्टेंट फैक्ट 5 में देखिएगा ध्यान से कि किसी संख्या को स्वयं से अगर हम भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई भी संख्या ले लीजिए और किसी संख्या से आप भाग दीजिएगा, स्वयं से भाग देंगे तो भागफल 1 होता है। एग्जाम्पल में जैसे लिखिए a/a को अगर हम भाग दिए तो वहां पर आपका भागफल 1 होता है। इसी प्रकार 17/17 को अगर हम भाग दिए तो यहाँ पर आपका 1 होता है, भागफल 1 होगा। अब इसके बाद फिर अब देखिएगा अगला